ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। वो छोटा छोटा बच्चा यूं तो आपने पप्पू यादव को यदा कदा कभी किसी के घर तो कभी किसी फंक्शन में देखा ही होगा। आप भूले नहीं होंगे जाप सुप्रीमो पूर्व सांसद पप्पू यादव को। बताते चलें कि पप्पू यादव आज भी बिहार के हर गरीबों की जुबान बने हुए हैं। पप्पू यादव रॉबिन हुड की तौर पर बेबाक अंदाज में शासन और प्रशासन पर, सरकार और व्यवस्था पर बेबाक अंदाज में सवाल खड़े करते हैं, पूछते हैं सवाल और मांगते हैं जवाब। जवाब मिले ना मिले लेकिन वे तीमारदारी करने जरूर पहुंच जाते हैं। पप्पू यादव का एक चेहरा आज फिर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वे पटना के पीएमसीएच हो या फिर वे सभी अस्पताल जहां वे पहुंचकर वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयां मुहैया कराने में खुद को पीछे नहीं कर रहे। आपको बताते चलें कि ये वही पप्पू यादव हैं जिनके नाम की तूती बिहार में बोली जाती थी। ये वही पप्पू यादव हैं जिनके नाम की तूती आज भी बोली जाती है। बेहद ही बेबाक अंदाज में वे व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं और पूछते हैं जवाब। बता दें कि पप्पू यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पप्पू यादव निरंतर हर उस गरीब के घर जाते हैं, हर उस गरीब परिवार से मिलते हैं, चाहे वह विवाह, शादी, कन्याओं का दान या फिर किसी मजलूमों द्वारा सताए गए हों। किसी के घर कोई हताहत हुआ हो तब भी इलाज और तीमारदारी के लिए पहुंचते हैं। किसी ने अपने को खोया है तब भी वे इंसाफ दिलाने पहुंचते हैं। पप्पू यादव कोरोना कहर में पिछले साल भी दिल्ली से बिहार तक के लिए बस कॉरिडोर बना दिया था। बस कॉरिडोर मतलब सैकड़ों बसों की व्यवस्था कर बिहार जाने के लिए लोगों को मुहैया करा दी थी। तब भी वे मसीहा के रूप में खूब जाने गए थे। पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना तक की सफ़र उन्होंने तय किया और हर मुजलमों को पैसों से, अनाजों से और सफ़र मुहैया कराकर घर तक पहुंचाने में मदद की थी। एक बार फिर से कोरोना की इस दूसरे लहर पर पप्पू यादव पहुंच गए हैं, इलाज करते हुए उन लोगों को देखने के लिए जिनके साथ पीड़ा है, जो परेशान है दवाई के लिए, जरूरी दवाई के लिए, इंजेक्शन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। जहां एक तरफ हर अस्पताल बीमार सा हो गया है, हर सिस्टम फेल सी हो गई है, तब पप्पू यादव एक बार फिर से खड़े हो गए हैं मददगार बनकर। देखिए इस खास रिपोर्ट में कि पप्पू यादव क्या कुछ व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं और क्या कुछ मरीज खुद कह रहे हैं। के बाद बच्चों को यहाँ पर एडमिट मर गया मेरा आदमी, बताइए। मैं सर अभी रात में मिनिमम यहाँ पर आधा दर्जन से ऊपर लोग मर चुके हैं। आधा 45 क्या बात आप कर रहे हैं? 43 रुपये सुने हैं सर। मर गए 1:30 बजे, नहीं लाश मिला, नहीं मिला अभी तक। मतलब हालात ये हैं, ना ऑक्सीजन, ना डॉक्टर है, ना कोई ऑक्सीजन, ना दवाई, ना सुई, और एडमिट भी 10,000 पैसे लेकर के। वेंटिलेटर भी खराब है, एडमिट भी पैसे लेकर। तो देखिए नहीं, 1:30 बजे दम पूरे अभी तक लाश नहीं। नर्स तो लगता है कि यहाँ पर सभी लोग पूरा का पूरा विश्व सुंदरी और मिस यूनिवर्स के तर्ज पर काम करती। सर हालात अच्छे नहीं है सर। तो कल तो यहाँ डीएमएसपी आके लोग सर 7 दिनों से 10 दिनों से कह रहे हैं डॉक्टर नहीं आते हैं। सर ये ना मेरा बात 12 बजे डेट कर गई, कोई व्यवस्था नहीं है। वार्ड वाला को 4,000 रुपया दे के पहले बोला कि एडमिट नहीं लेंगे। वार्ड बॉय बोला कि 4,000 लेंगे, आपको हम एडमिट अभी ऑक्सीजन करके साथ कर देते हैं और 10,000 और लेंगे तो आपको हम आईसीयू में ट्रांसफर कर देंगे। ये बोल के हम चेतावना दे के हमको 4,000 रुपया इनसे लिया और वो छोड़ दिया। और ऑक्सीजन लगा के वार्ड बॉय यहाँ का
हमसे 4,000 रुपये लिया। उसके बाद मम्मी तो मेरी थोड़ी देती, ऑक्सीजन मिला नहीं, कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, डॉक्टर छुआ तो ही नहीं, यहाँ डॉक्टर है नहीं है। और मेरी माँ मरने के बाद एक और सुनिए कहानी, माँ मर गई 10-12 बजे रात में, उसके बाद मरी 12 बजे, हमको बताया कि 1 बजे रात में डेथ करके माँ, ठीक है। उसके बाद अभी बॉडी जब लेने जा रहे हैं तो बॉडी हमको 2 घंटा अभी कितना लेने के बाद हमको मिला है पेपर, और बोल रहे हैं अपना व्यवस्था कीजिए, कोविड का व्यवस्था हम लोग अपना करेंगे, कोविड को अपने से उठा के ले जाएंगे, एम्बुलेंस अपने से करेंगे। ये तो सरकारी आदेश है कि कोविड को जहाँ ले जाना उसको सरकार की तरफ से दिया जाता है, सरकार को बंद कर देना चाहिए के लिए। तो ये स्थिति है तो कई वैसे मरीज जो है जिनके साथ इस तरह की घटना हो रही है। कोई नहीं आया, मैंने जहाँ को सब उनका पहुँचा, लेकिन कोई नहीं आया। बताइए मैं क्या करूँ, 4:30 बजे खत्म हो गए। एडमिट कब कराए थे? एडमिट परसों शाम को कराया था। हाँ, कोई डॉक्टर, कोई कंपाउंडर नहीं है, कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बाबू भेजिए ना। दर्द से छटपटा रहे थे, बहुत परेशान थे कल। सुबह से थक गए आई लोग। मैं यहाँ से वहाँ तक सभी जगह ढूंढा, लेकिन अधीक्षक कार्यालय में भी कोई नहीं थे? हाँ, मैं बिल्कुल वहाँ तक सभी जगह गई, लेकिन कोई नहीं आया। किन्हीं को आपने कहा, उसमें कोई मदद नहीं कर पाया? कोई नहीं आ गया, कम से कम देख तो लो कि क्या हुआ है, कोई नहीं आया। 7 दिन से कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है सर, 7 दिन से कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है। मेरे पेशेंट को 3 दिन से कैथेटर चेंज करवाने के लिए मैं घूम रहा हूँ, कोई कहता है कि नहीं होगा। अब हम कहाँ लेकर पेशाब बेड पर कर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन है हॉस्पिटल का, कोई नहीं है। कल तो रात में इंजेक्शन देने के लिए ट्रॉली बॉय इंजेक्शन दे रहा है, ट्रॉली उठाता वो इंजेक्शन दे रहा है। कोई सिस्टम नहीं आया था रात में, यहीं से खुद जाकर दे लो, ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे। 6 तारीख को एडमिट किया गया था, वो मेरे पापा नेगेटिव है, यहाँ बोला जा रहा है कि हम लेके जाओ, यहाँ से पॉजिटिव है, कहाँ लेके जाओ? RCTR में बताता है पॉजिटिव सर, प्राइवेट सरकारी सब में पता लगा, पटना में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ हम नहीं गए, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। सरकारी में सब बोला जा रहा है कि यहाँ से हमको आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम IGIMS में हमको शिफ्ट करवा दीजिए सर, सरकारी करवा दीजिए सर, धीरे धीरे एकदम। कल अपने के डेरा पर कहाँ? एडवांस पटना सेंट्रल हॉस्पिटल, बोले कि आप डॉक्टर नहीं, आप चले गए किसी अच्छी जगह, उनको इलाज की जरूरत है। सिलेंडर ले लो बेटा। नहीं है, शुक्रिया। बहन को आराम से सुलाइए आप। सर मेरा नाम राहुल है और मेरे जीजा जी CSS पटना सेंट्रल में मतलब भर्ती है, और वहाँ पे ना ऑक्सीजन है और ना ही मतलब अच्छे से मेडिकल सुविधा हम लोग को उपलब्ध हो पा रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो हम लोग को किसी ने सुझाव दिया कि पप्पू यादव जी से जाके मिलिए और देखिए मतलब ये लंग्स देखिए क्या हाल है लंग्स का। इसके बावजूद मतलब ऑक्सीजन उपलब्ध ही नहीं है वहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे पप्पू यादव सर जी के पास आए हैं, तो उन्होंने हम लोग को भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाया है। ऑक्सीजन मिल गई आपको? हाँ, और ऑक्सीजन अभी तुरंत उनको लगा है, तो अभी थोड़ा कंडीशन बेटर लग रहा है उनका। मेरे एक ही बन हुई है सर। आपका नाम क्या हुआ? क्या बोल सकते हैं सर, मेरा नाम तो राहुल है सर। कितने दिन से पेशेंट भर्ती है उसमें? सर उसमें पेशेंट भर्ती है लगभग 3 या 4 दिन से। डॉक्टर देखने जाते हैं? 17 तारीख से। डॉक्टर देखने जाते हैं वहाँ? मतलब बहुत प्रेस करने पे ही जाते हैं, वैसे तो हाथ भी नहीं लगा रहे थे आके। डॉक्टर हाथ नहीं लगाते हैं? ऑक्सीजन कब से नहीं था आपका? ऑक्सीजन मतलब अभी 3-4 घंटे से हम लोग बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन लगाइए, प्रेशर पूरा कम होता जा रहा है, पर है ही नहीं, मतलब अवेलेबल ही नहीं है। डॉक्टर क्या बता रहा था? डॉक्टर बोल रहे हैं हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। आपको बताते चलें कि ताज़ा मामला सासाराम जिले के डुमराव के भी है, जहां मिथिलेश दुबे 2 दिनों से वेंटिलेटर के लिए दर की ठोकरें खा रहा था। तब जाप सुप्रीमो कोरोना के मसीहा पप्पू यादव ने उन्हें वेंटिलेटर उपलब्ध कराया। आपको बता दें NMCH में जाप सुप्रीमो पहुंचे और तीमारदारों से मिलकर उनकी इलाज की स्थिति को भी देखी। वहीं आपको बता दें प्रेम किशोर सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आखिर सरकार कर क्या रही है, क्यों अस्पताल बीमार है, क्यों अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जरूरी दवाइयों की कमी हो गई है, जरूरी इंजेक्शन की कमी हो गई है, लोग कालाबाजारी करने लगे हैं, परिजन
परेशान हैं, रो रहे हैं, मरीज जान गंवा रहे हैं। आखिर यह कौन सी राजनीति है? आखिर यह कौन सा खेल हो रहा है? आपको बता दें कि जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने दूसरी बार सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि भीख मांगिए, चोरी कीजिए, लेकिन ऑक्सीजन पहुंचाइए, वहीं दूसरी बार हाई कोर्ट ने कह दिया कि यह कोरोना का लहर नहीं, यह तो सुनामी का लहर है और इससे बचाव और सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। केंद्र ने कहा कि यह तो अभी आने वाले हफ्तों में और बढ़ेगा, मई का पीक आवर अभी बाकी है, यानी खेल अभी बाकी है। यह तो ट्रेलर है, फिल्म देखना है तो इंतजार कीजिए अपनों के रोने का, बिलखने का और सिस्टम के ऊपर मन महसूस कर मन ही मन उन्हें कोसने का। आपको बता दें कि अनुभवी आंखें न्यूज हमेशा बेबाक आवाज़ बनी है आपकी, और एक बार फिर से हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उस व्यवस्था पर, उस लाचार सिस्टम पर, उस अस्पताल की बीमार हालत पर जहां बेड की कमी हो जाती है, जहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सरकार बेबस हो जाती है। आखिर क्यों अस्पतालों में बेड बढ़ाया नहीं जा सकता? आखिर क्यों बेडों की व्यवस्था अन्य स्थानों पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता? आखिर क्यों ऑक्सीजन की तत्काल आपूर्ति नहीं की जा सकती? वायुसेना को आखिरकार लगा तो दिया गया है, लेकिन वायुसेना को इतनी तो छूट बनती है कि वे स्वयं तमाम उन प्लांटों तक पहुंच सके और वहां से ऑक्सीजन लेकर उन अस्पतालों तक एयरलिफ्ट करे ताकि मरीजों की जान बचे। जान है तो जहान है, यहाँ राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि कोरोना का कहर यानी सुनामी जैसी यह लहर, इस पर रोक बेहद जरूरी है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।